वेलकम एस्पिरेंट्स। आज के इस सेशन से हम लोग बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा की भी शुरुआत करेंगे। और आज की सेशन में जैसा कि हमने पिछले सेशन में आपने देखा होगा, एक बीपीएससी मेंस रणनीति की क्लास थी। उससे हम लोगों ने बात की थी कि सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन की किस प्रकार से तैयारी करें। तो उसी सीरीज को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं और आज सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन के बारे में हम लोग एक टॉपिक की शुरुआत करेंगे और उसका अध्ययन करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे रीजनल प्लानिंग के बारे में। और रीजनल प्लानिंग कहाँ? बिहार में, रीजनल प्लानिंग इन बिहार। तो आज हमारा आज का टॉपिक है रीजनल प्लानिंग इन बिहार। रीजनल प्लानिंग इन बिहार। ध्यान रखेंगे कि ये रीजनल डिस्पैरिटीज नहीं है। बिहार में प्रादेशिक नियोजन, बिहार में प्रादेशिक नियोजन, ठीक है। इसमें प्रादेशिक नियोजन के बारे में, रीजनल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। ध्यान रखें कि हम लोग प्रादेशिक विषमता, रीजनल डिस्पैरिटीज के बारे में इसमें बात नहीं करेंगे। डिस्पैरिटीज, प्रादेशिक विषमता की बात इसमें नहीं करेंगे। प्रादेशिक विषमता की क्लास अलग से होगी। प्रादेशिक विषमता हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। आज हमारा ये होगा रीजनल प्लानिंग। अब प्रश्न ये उठता है कि रीजनल प्लानिंग से बिहार में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो जो भी डायमेंशन बिहार में प्रादेशिक नियोजन का है उसको मैं यहाँ पर एक हल्की सी मैं यहाँ रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आइए इसके हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा रूपरेखा उतरता है। तो इसमें जो क्वेश्चन बीपीएससी का पूछता है या पूछने की संभावना है उसके 3-4 डायमेंशन है, ठीक है। पहला डायमेंशन ये है क्वेश्चन, पहला डायमेंशन ये है पंचायती राज एवं प्रादेशिक नियोजन। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है एक बार। पंचायती राज एवं प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक नियोजन पहला। दूसरा क्वेश्चन जो है वो होगा जिला स्तरीय नियोजन, जिला स्तरीय नियोजन। तीसरा थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा प्रखंड स्तरीय नियोजन, प्रखंड स्तरीय नियोजन, ब्लॉक लेवल। और चौथा हमारा है वो हो जाएगा ग्राम स्तरीय या पंचायत स्तरीय नियोजन, पंचायत स्तरीय नियोजन, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन के प्रारूप है। ये क्वेश्चन आ सकता है मतलब इसी से जिला स्तरीय नियोजन, प्रखंड स्तरीय नियोजन, पंचायत स्तरीय नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करें या पंचायत स्तरीय नियोजन की ब्लू प्रिंट तैयार करें, ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करें, ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करें, ठीक है। ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करें कहने का मतलब है कि आप किसी अगर जिला का ले रहा है तो किसी एक जिला के एग्जाम्पल के तौर पर ले करके वहाँ डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या आपके सुझाव हैं उसको एक या अपना प्लानिंग प्रस्तुत कर सकते हैं वहाँ के संसाधन को ध्यान में रखते हुए। ब्लॉक लेवल पूछ रहा है तो ब्लॉक लेवल के बारे में एक किसी ब्लॉक एग्जाम्पल लेकर के वहाँ के संसाधन को रख करके और वहाँ के प्लानिंग के बारे में आप ब्लूप्रिंट दे सकते हैं। उसी प्रकार से ग्राम स्तरीय पर भी ये क्वेश्चन है। सेकेंड पेपर में सेकेंड सेक्शन के नंबर नहीं आने की वजह से सेकेंड पेपर में लोगों को नंबर नहीं आता है और हम लोग अपना मिलजुल के कोशिश करेंगे कि ये सेक्शन को हम जितना एक स्तर को पहुंचा दें जहां से कि नंबर आपके बहुत ही शानदार है। हम लोग दोनों लोग मिलकर इस प्रकार से प्रयास करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को दिमाग में रखें और इसी फॉर्मेट में बिहार में प्रादेशिक नियोजन की अपनी तैयारी करें, ठीक है। एक अलग से सेशन करेंगे हम लोग जिसमें प्रादेशिक विषमता की बात करेंगे, लेकिन प्रादेशिक नियोजन के हमारा जो क्वेश्चन होगा इसी प्रकार का रहेगा। इनका कोर में यही रहेगा, पंचायती राज और प्रादेशिक नियोजन, जिला स्तरीय नियोजन, प्रखंड स्तरीय नियोजन, पंचायत स्तरीय नियोजन। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रादेशिक नियोजन की एक बैकग्राउंड को मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
अब जहाँ तक पंचायती प्रादेशिक नियोजन की बात है, पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में जो प्रादेशिक नियोजन है वो बहुस्तरीय है, और ये नियोजन जो है 5 स्तरों पर होता है। ठीक है, बहुस्तरीय नियोजन है और ये नियोजन जो है 5 स्तरों पर होता है। लेकिन ये 5 स्तरों पर नियोजन ऐसा नहीं है कि ये भारतीय संविधान के लागू होने के समय से ही था। 5 स्तरीय नियोजन जो है संविधान के लागू होने के समय से नहीं था। 5 स्तरीय नियोजन हुआ है 1993 अमेंडमेंट के बाद। 1993 ईस्वी में जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ उसके बाद से हमारे यहाँ 5 स्तरीय नियोजन है। हालांकि बहुस्तरीय नियोजन था, लेकिन बहुस्तरीय नियोजन में त्रिस्तरीय नियोजन ही देखने को मिलता है। बाद में 1978 में हम लोगों ने देखा कि चतुस्तरीय नियोजन था। ठीक है, लेकिन बेसिकली माना जाता है कि त्रिस्तरीय नियोजन ही था 1983 से पहले। 1983 के बाद हम 5 स्तरीय नियोजन की बात करते हैं, लेकिन शुरुआत से ही हमारे यहाँ बहुस्तरीय नियोजन की रूपरेखा देखने को मिलती है। तो जब बात करते हैं हम लोग भारत में प्रादेशिक नियोजन, और क्योंकि भारत के प्रादेशिक नियोजन के खल की समझ समझे कर लेंगे तो बिहार के प्रादेशिक नियोजन पर हम आएंगे। आते हैं भारत में प्रादेशिक नियोजन। भारत में प्रादेशिक नियोजन, रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। रीजनल प्लानिंग इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है केंद्रीय स्तर की बात करते हैं। केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर के बाद जो है हम बात करते हैं राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल, राज्य स्तरीय नियोजन, राज्य स्तरीय नियोजन। राज्य स्तरीय नियोजन की बात करने के बाद हम आते हैं जिला स्तरीय, जिला स्तर पर, जिला स्तरीय, जिला स्तरीय नियोजन, जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट लेवल नियोजन। जिला स्तरीय नियोजन को फर्दर जो उसके नीचे का जो नियोजन का लेवल है, स्तर है, वो हमारा है प्रखंड स्तरीय नियोजन, प्रखंड स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, प्रखंड स्तरीय। और प्रखंड स्तरीय के बाद जो है आता है ग्राम लेवल पर, ग्राम स्तरीय या ग्राम पंचायत। ठीक है, इस सब में जो है ग्राम स्तरीय या ग्राम पंचायत स्तरीय। ठीक है, अब जो बात करते हैं, ये जो बहुस्तरीय नियोजन, भारत में प्रादेशिक नियोजन कैसा है? बहुस्तरीय है, बहुस्तरीय। लेकिन 1993 से पहले हमारे यहाँ बहुस्तरीय नियोजन नहीं था। अब देखिए, जब हम बात करते हैं तो शुरुआत हम लोग देखता है केंद्र और नियोजन के प्रारंभिक रूपरेखा जो है हमें जो देखने को मिलती है 1993 से 1978 से पहले। 1978 से पहले जो था हमारे यहाँ जो रूपरेखा देखी जाती है वो देखी जाती है केंद्रीय स्तर, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय नियोजन के बारे में हम देखने को मिलता है। ठीक है, 1978 के बाद जो दांतेवाला कमेटी थी, दांतेवाला लोग लिखते हैं लेकिन अंग्रेजी में दांत है, दांतेवाला कमेटी। ठीक है, दांतेवाला कमेटी के बाद प्रखंड को भी प्रादेशिक नियोजन का आधार माने जाने लगा। किसको? प्रखंड को। दांतेवाला कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो है IRDP एक्ट लागू की, IRDP प्रोग्राम शुरू किया गया और प्रखंड स्तर पर नियोजन को भी लागू किया जाने लगा। और दांतेवाले ने कहा था कि अपने रिपोर्ट में कि प्रखंड को भी प्रादेशिक नियोजन की एक इकाई मानी जाए। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही हम देखने को मिलता है। इसके बाद 1993 जो 73वां संविधान संशोधन था, 1983 के बाद ग्राम सभा को भी प्रादेशिक नियोजन का आधार माना गया। ग्राम पंचायत को भी प्रादेशिक नियोजन का एक आधार माना गया। ठीक है, अब जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम सभा को पंचायती प्रादेशिक नियोजन का आधार माना गया,
लेकिन 73वें संविधान में ही से जिला स्तरीय नियोजन और प्रखंड स्तरीय नियोजन को भी प्रादेशिक नियोजन के को आधार प्रदान करने के लिए जो संविधान संशोधन किया गया था उसको संवैधानिक दर्जा इसी से प्राप्त हुआ। इससे पहले सिर्फ लागू किया था, संविधान में इस प्रकार कोई प्रोविजन नहीं था। ठीक है, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये योजना जो बनती थी उसके आधार पर लागू किया जाता था। लेकिन 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय को भी नियोजन को भी संवैधानिक महत्व प्रदान हुआ। ठीक है, वैधानिकता उसको मिली। अब 1973 के संविधान संशोधन के द्वारा ही जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और ग्राम स्तरीय नियोजन को जो किया गया, ये जो हमारा नियोजन जो किया गया, नियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई, ये शुरू किया गया था स्थानीय स्वशासन के नाम पे, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। और स्वशासन की जब हम बात करते हैं तो स्वशासन का तात्पर्य होता है लोकतंत्र से, और लोकतंत्र की जब बात होती है तो सहभागिता। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, लोकतंत्र से है। और लोकतंत्र में दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती है, सहभागिता एवं जवाबदेही। सहभागिता एवं जवाबदेही, ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब इतना करने के, इतना जो बातों को समझ गए, मैं इसको एक बार फिर से आपको सामने समराइज कर दे रहा हूँ बातों को सिर्फ समझने के लिए। अभी सिर्फ इंडिया के रूपरेखा प्रस्तुत करता है, उसको बिहार हम लोग आएंगे। हमने कहा कि भारत में बहुस्तरीय प्रादेशिक नियोजन देखने को मिलता है, और बिहार में प्रादेशिक नियोजन का जो है 5 स्तरीय रूप देखने को मिलता है। 5 स्तर पे, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, प्रखंड स्तर और ग्राम स्तर। ये जो है 1993 के बाद से ये रूपरेखा देखने को मिलती है हमारे यहाँ नियोजन की। लेकिन 1993 से पहले जो 73वां संविधान संशोधन, उससे पहले हमारे यहाँ प्रादेशिक नियोजन केंद्रीय स्तर, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय ही देखने को मिलता था। प्रमुख रूप से 1978 में दांतेवाला कमेटी के बाद प्रादेशिक नियोजन का आधार प्रखंड को भी बनाया गया था। ठीक है, और 1993 में अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। तो पंचायती राज अधिनियम में जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और ग्राम स्तरीय तीनों को जो है हमने स्थानीय स्वशासन के नाम पर तीनों को ही प्रादेशिक नियोजन का आधार बनाया। क्योंकि जो पहले से जो नियोजन चले आ रहे थे 1993 से पहले, उसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती थी। वो सेंटर से प्लानिंग को इनके ऊपर इम्पोज किया जाता था, जनता के द्वारा जिला का किया जाता, ना प्रखंड का ना ग्राम का किया जाता था। ठीक है, अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा और कि जब हम बात करते हैं प्रादेशिक थोड़ा सा डिटेल में, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि जो संविधान का अनुच्छेद 246 है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। तो संघ सूची, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात है। और इसमें तीनों के बारे में अधिनियम बनाने का जो उसमें एंट्री है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में जो एंट्री है, उसमें केंद्र राज्य अपना कानून बनाते हैं। उसमें क्या संवैधानिक प्रोविजन और पॉलिटी की बात है, ज्योग्राफी से सभी मतलब नहीं है यहाँ। अब जिला स्तरीय नियोजन की जहां तक बात थी, जो कि 1993 से होता चला आ रहा था, तो जिला स्तरीय नियोजन को आखिर किस प्रावधान के तहत प्रादेशिक नियोजन, किस आधार पर प्रादेशिक नियोजन किया जाता था? इसका आधार यह था कि संविधान के अनुच्छेद 39B, संविधान के अनुच्छेद 39B 39B में ये प्रावधान किया गया था कि जिला जो है न सिर्फ प्रशासन और न्यायपालिका का, न सिर्फ प्रशासन और न्यायपालिका की इकाई है, बल्कि जिला जो है वो प्रादेशिक नियोजन की भी इकाई है। ये क्या है? जिला जो है प्रादेशिक नियोजन की भी इकाई है। ठीक है, 39 में संविधान के अनुच्छेद 39B में। इसी प्रकार से 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, तो 1977 ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज पॉलिसी लाई थी। DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। ठीक है, ये योजना लाई थी DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर।
इस योजना के द्वारा हर जिले में, बिहार भारत के हर जिले में औद्योगिक इकाई की स्थापना करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि लोग माइग्रेट की जगह जब स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके। ठीक है, तो जिला पर इस प्रकार से जिला स्तर की नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब बात करते हैं, अभी हमने कहा दांतेवाला कमेटी ने, अब आईआरडीपी क्या हुआ था कि भारत सरकार ने एक गरीबी उन्मूलन के तहत आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। उसमें टारगेट ब्लॉक लेवल पर शिफ्ट किया गया था कि ब्लॉक लेवल पर हमारा टारगेट क्या होना चाहिए गरीबी उन्मूलन के लिए, इतने परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है, ये सारे बहुत सारे ब्लॉक लेवल पर तय किया गया था। और यहाँ पर जो था, जब ये तय किया गया था, दांतेवाला कमेटी ने कहा था कि ऐसी स्थिति में हमें प्रखंड को भी एक प्रादेशिक नियोजन का एक इकाई मान लेनी चाहिए। ठीक है, और ग्राम सभा के बारे में, अच्छा जो आईआरडी जो प्रखंड स्तरीय जो प्रखंड की बात है, तो प्रखंड का कोई, देखिए अब जिला स्तर का जब हम बात करते हैं जिला स्तरीय नियोजन के बारे में, तो ये हमने बता दिया कि 39B है और ये है। दांतेवाला कमेटी के बारे में जो प्रखंड के बारे में जो बात थी, तो प्रखंड की जो प्रखंड के स्थापना का प्रयास जो था वो किया गया था, शुरुआती हुआ था 1952 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही प्रखंड सीडी ब्लॉक, जिसे बोलते हैं सीडी ब्लॉक, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, हम लोग ब्लॉक बोलते हैं प्रखंड, लेकिन उसका फुल फॉर्म होता है सीडी ब्लॉक, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, 1959 में शुरू किया गया था। और ये था कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी का मतलब होता है कि वहाँ पे जो भी जीव मौजूद हैं उनका सामूहिक रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से डेवलपमेंट की बात थी इसमें। और ग्राम सभा के बारे में तो 1993 से ये शुरू कर दिया गया था। ठीक, हालांकि राजस्थान में पहले शुरू किया गया था, लेकिन 1993 से उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। उससे पहले इसको कोई दर्जा, कोई विशेष महत्व नहीं था। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया था, लेकिन वो नीतिनिदेशक तत्व में था, कोई बहुत ज़्यादा उसका महत्व नहीं था। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बेसिक जानकारी थी जो हमें समझनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि बिहार में प्रादेशिक नियोजन। मैंने एक फिर तैयार कर दी अब बेसिक समझ के लिए कैसे क्या हुआ है। अब बात करते हैं बिहार में प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन में दो बातें हैं। प्रादेशिक नियोजन, प्रदेश का क्या मतलब होता है? प्रदेश का मतलब होता है, प्रदेश का तात्पर्य उस क्षेत्रीय इकाई से है, उस क्षेत्रीय इकाई से है जहां, जहां भौगोलिक एवं सांस्कृतिक चरों में एकरूपता पाई जाती है, एकरूपता पाई जाती है, उससे हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रदेश। प्रदेश उस क्षेत्र, प्रदेश का तात्पर्य उस क्षेत्रीय इकाई से है जहां भौगोलिक और सांस्कृतिक चरों में एकरूपता पाई जाती है। अब है कि नियोजन क्या है? प्लानिंग। नियोजन का मतलब होता है संसाधन का मूल्यांकन कर, संसाधन का मूल्यांकन कर अपनी आवश्यकताओं का वरीयता के आधार पर समाधान। भाई प्लानिंग करेंगे तो हम प्लानिंग में अपने संसाधन जो हमारे पास है, उस संसाधन में जो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी में पहले उसी को तो करेंगे। वो जो पूरा है तो फिर दूसरे पाएंगे, तीसरे पाएंगे। हम जब प्लानिंग करते हैं तो हम बिजली, पानी, सड़क के बारे में बात करते हैं, उसके बाद किसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, हर जगह ही होता है। पहले अपने संसाधन की पहचान करते हैं और उसके बाद हमारी जो वरीयता है उसको हम लोग पूरा करने का कोशिश करते हैं। इससे हम लोग बोल देते हैं। तो दोनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे? प्रादेशिक नियोजन। तब इसको दोनों को मिला करके हम अगर परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे प्रादेशिक नियोजन में? प्रादेशिक नियोजन का तात्पर्य उच्च क्षेत्रीय इकाई से है जहाँ भौगोलिक सांस्कृतिक चरों में एकरूपता पाई जाती है और यहाँ के संसाधनों का मूल्यांकन कर अपने आवश्यकताओं की वरीयता के आधार पर समाधान किया जाता है। ठीक है,
उसी को हम लोग समाधान करने की योजना का बनाना ही क्या है, प्रादेशिक नियोजन है। सिंपल सी परिभाषा आप दोनों को मिला करके दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिहार प्रादेशिक नियोजन। तो अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये प्रादेशिक विषमता नहीं है, प्रादेशिक नियोजन है। और जब प्रादेशिक नियोजन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ब्लू प्रिंट तो क्वेश्चन आपको आंसर में देना पड़ेगा। प्रादेशिक नियोजन में मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे जहाँ पर कि आपको किसी एक जिला या प्रखंड या ग्राम का आपको डेवलपमेंट का ब्लू प्रिंट तैयार करना पड़ेगा, योजना का ब्लू प्रिंट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे जिला स्तरीय नियोजन का, जिला स्तर पर क्या, जिला का क्या कार्य है, प्रखंड का मुख्य कार्य क्या होता है और ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या होता है, अगर यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर ले इस चीज़ को तो हमारे लिए ब्लू प्रिंट तैयार करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम बारी बारी से जिला, प्रखंड और ग्राम स्तरीय जो ग्राम हमारा पंचायत है उसके मुख्य कार्यों को समझने का कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं जिला स्तरीय नियोजन के बारे में। ये जिला स्तरीय नियोजन के बारे में, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि बेसिक बात है, जब नियोजन के बारे में बात करते हैं तो नियोजन के कई रूप देखने को मिलते हैं। बहुस्तरीय नियोजन वाली चीज़ है, ये नियोजन के कई रूप बता रहा हूँ। एक होता है सेक्टोरल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर पर ध्यान दे देना, या फिर सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में टारगेट फिक्स कर लेना, या फिर सिर्फ सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट पर ध्यान देना। एक सेक्टोरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो शुरुआती जो हमारा योजनाएं थी वो सेक्टोरल आधारित थे। सेक्टर मतलब कि जैसे कि आपने देखा हरित क्रांति में ही हमने कृषि के ही विकास की, कृषि में इतना हमारा विकास होना चाहिए। फर्स्ट पंचयोजना क्या था, कृषि के था। दूसरा में किसको टारगेट किया, इंडस्ट्री को टारगेट किया। तो इस प्रकार से सेक्टोरल टारगेट होता है, सेक्टोरल डेवलपमेंट होते हैं। एक होता है रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग का मतलब होता है कि हम किसी रीजन के आधार पर, जिसमें एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हो सकते हैं, और किसी रीजन को ध्यान रखकर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है एरियल प्लानिंग। ठीक है। एरियल प्लानिंग में प्रमुखता जो हमारा मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट को ध्यान रखने में किया जाता है एरियल प्लानिंग में, ठीक है। एक होता हमारा ब्लॉक लेवल का प्लानिंग, और एक हमारा विलेज लेवल का प्लानिंग हो ही गया। तो ब्लॉक लेवल प्लानिंग और विलेज लेवल, इसकी चर्चा में पहले कर ही चुका हूँ कि ये जो एरियल लेवल था हमारा, या विलेज लेवल था, या ब्लॉक लेवल था, ठीक है, ये लीगल माने संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो था, ये दोनों था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल था। प्रोविजनल जो था हमारा, प्रोविजनल था, वो एरियल और ब्लॉक था। और इसके बाद एरियल, ब्लॉक और विलेज, ये हमारा जो था कॉन्स्टिट्यूशनल था। इसको तीनों देखे, तीनों आ गए, एरियल, ब्लॉक और विलेज। ये हमारा कैसा था, फिर ये कैसा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। कब, 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो आप अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, बस तो फिर से क्लियर करेंगे। आगे बातें फिर होंगी, एक बार रीजनल प्लानिंग पे एक बार, और जब प्रादेशिक विषमता की बात करेंगे। तो जिला स्तरीय नियोजन में पूरे जिले को ध्यान में रख करके प्लानिंग की जाती है, ठीक है। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण जो था 1977 का DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर है। अब जिला, अब जब तक के बारे में बात कर रहा हूँ कि प्रोविजनल था, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल तो 1983 के बाद हुआ, और हमें 1983 के बाद के बारे में ही बात करना है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं 1983 के बारे में, जिला स्तरीय नियोजन के बारे में, तो जिला स्तरीय नियोजन के बारे में हम जब बात करते हैं तो जिला स्तरीय नियोजन का काम जो है जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। और जिला परिषद के सदस्य जो होते हैं वो जितने भी जिला से निर्वाचित सदस्य होते, चाहे लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, या विधानसभा के हो, विधान परिषद के हो, वो सारे के सारे सदस्य होते हैं जो उस जिले से निर्वाचित होकर जाते हैं, ठीक है। विधानमंडल में, विधायिकाओं में, वो सारे के सारे इसके सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा के, या फिर विधानमंडल, विधानसभा के। इसके अलावा जिला, जो हमारा जिला परिषद होता है, उसके सदस्य कौन होते हैं, उसके सदस्य होते हैं जो चुन करके आते हैं जिला परिषद के लिए। जो जिला परिषद चुनाव होता है, जो उसको सीधे डायरेक्टली चुन करके आते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो पदेन होते हैं, उनको, जैसे कि पदेन का मतलब होता है जो स्पेशलिस्ट होते हैं,
वो उस पद पर कोई भी अगर रहेगा कृषि विभाग में या डॉक्टर इंजीनियर हो तो उसके सदस्य स्वाभाविक बन जाते हैं। तो पदस्थ होता है। इसमें से प्रमुख जो होता है इसी जिला परिषद के जो चुन के आते हैं उसी में से किसी एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ये पॉलिटिकल पार्ट है, उसके बाद तो ठीक है, वो सब लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है। वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिला परिषद के जिसको करने से उस जिले का विकास होता है या रीजनल प्लानिंग यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग हो सकती है। वो कौन कौन से कार्य हैं, इसके बारे में आपको ब्लूप्रिंट पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सा, इसको ध्यान में अगर आप रखे हुए हैं तो आप एक ब्लूप्रिंट अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो कार्य है जिला परिषद का वो है लघु स्तर पर नियोजन की नीतियों का निर्धारण करना तथा पंचायत और प्रखंड स्तरीय नियोजनों के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक है, पहला है नीतियों का निर्धारण करना और पंचायत और प्रखंड स्तर के बीच समन्वय स्थापित करना। दूसरा है प्राथमिकता के आधार पर धनराशि का आवंटन करना। तीसरा है विकास कार्यों का मूल्यांकन, खर्च किए गए राशि का अंकेक्षण करना भी है। इसके चौथा है केंद्र और राज्य से जरूरत के अनुसार धनराशि की मांग करना। ठीक है, इसके राज्य वित्त आयोग होता ही है। पंचायतों को सलाह देना। छठा है पंचायतों के कार्यों की प्रगति की राज्य सरकार को सूचनाएं देना। पंचायतें किस प्रकार से कर रही हैं, अपना कार्य कर रही हैं, उसको सूचनाएं देना तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करना। मतलब राज्य को सूचना देना और वहां से सूचना को प्राप्त करना। सातवां है पंचायत समितियों के विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। पंचायत समितियों के कार्यक्रमों और क्योंकि जानते हैं कि एक जिला में कई पंचायत समितियां होती है तो उनके कार्यक्रमों और योजनाओं को भी समन्वय स्थापित करना। आठवां है जिले से संबंधित कृषि तथा उत्पादन कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से लागू करना। कृषि तथा उत्पादन के कार्यों को योजनाबद्ध ढंग से लागू करना। 9th है समय समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्य जैसे कि प्राइमरी शिक्षा के बारे में, प्रौढ़ शिक्षा के लिए है, उसको प्रभावी रूप से लागू करना। समय समय पर जो निर्देश प्राप्त होता है राज्य सरकार से। 5 है विकास कार्यक्रमों के संबंध में राज्य सरकारों को सूचना देना। और 11th है पंचायत समितियों के बजट को योजना का रूप निरीक्षण करना तथा निर्देश देना। ठीक है, इसके अलावा एक और हो जाएगा राज्य सरकार से धन की मांग करना। तो ये जिला स्तरीय नियोजन, जिला स्तर पर अगर इतने कार्यों का हमें ध्यान है तो हमें ब्लूप्रिंट तैयार करने में आसानी होगी अपने संसाधन को ध्यान में रख करके। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके बारे में अब इसके हम बात करते हैं जिला के बाद राज्य स्तरीय नियोजन के बारे में। तो आइए देखते हैं, जिला के बाद प्रखंड स्तरीय नियोजन।